दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पाई पे। तो आज हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 5 है। तो लेक्चर 4 में हमने दो डाइस को जब थ्रो किया था तो उससे कितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो निकालना सीखा था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि जब आपने दो डाइस को थ्रो किया तो हो सकता है कि सम 8 आए। इस तरह से मैंने बताया था आपको कि 2 6 6 2 इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 4 3 5 5 3। तो उसके जितने भी फिर मैंने प्रोबेबिलिटी वगैरह बता दिया था। और मैंने लास्ट में कहा था कि नेक्स्ट के लेक्चर में हम एटमोस्ट का फंडा देखेंगे, क्योंकि मैंने एटलीस्ट का बता दिया था। नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज द फंडा ऑफ एटमोस्ट। तो सबसे पहले मैं एटमोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, फिर मैं ये क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी लूंगा। तो सबसे पहले आप एटमोस्ट देखो। तो एटमोस्ट से पहले एटलीस्ट को जानो। तो एटलीस्ट क्या होता है? एटलीस्ट को बोलो तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, और एटमोस्ट मतलब इससे ज्यादा नहीं, इतना तक। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो दोनों में आपको, अगर आप आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो अब जब मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट वन हेड, अगर मैं इसकी बात करूं एटलीस्ट वन हेड, तो आप बोलोगे कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अगर मैं बोलूं एटमोस्ट वन हेड, तो आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आना चाहिए, तो मतलब लेस देन और इक्वल टू वन। तो इस केस में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो सकता है? 0 1, बस, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। उसी तरह से मैं बोलूं एटमोस्ट 3, तो आप क्या बोलोगे? लेस देन इक्वल टू 3। तो एट लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 0 1 2 एंड 3। ज्यादा से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा नहीं। एटमोस्ट 5 मतलब 0 1 2 3 4 एंड 5, अप टू 5। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का कॉन्सेप्ट होता है, एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा। तो इन दो चीजों को आप याद रखो हमेशा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये आ गया तो आप फिर आपके सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आई विल रीड इट, देन वी विल डिस्कस इट। सो 3 unbiased coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at most 2 heads? So here we are saying at most. So first of all mark it, and this will keep in your mind that at most means what? Less than or equal to. तो आपने जैसे at most पढ़ा, आपको ये हिट कर गया कि वो ओके at most means less than or equal to। तो आप बोलोगे कि चलो एक बार और पढ़ते हैं। once again we have to read it. 3 unbiased coins are tossed। तो आपने बोला ओके 3 unbiased coins है। तो मैंने लेक्चर 4 में आपको 3 unbiased coins में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो 8 बनते हैं। तो 8 कैसे बनते हैं वो मैं फिर से लिख दूंगा। तो आपको पता होगा कि उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होते हैं। तो चलो 3 unbiased coins are tossed simultaneously, तो हमें पता चल गया कि हाँ पॉसिबल आउटकम्स को हम निकाल सकते हैं। हमें बताना है कि एटमोस्ट 2 हेड। तो मैंने आपको एटमोस्ट का भी फंडा बता दिया कि एटमोस्ट मींस लेस देन और इक्वल टू 2 हेड बोल रहा है, मतलब 0 1 एंड 2 इतना आना चाहिए। तो चलिए अब मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉसिबल आउटकम से केस आपको बना के दे देता हूँ। तो पॉसिबल आउटकम से केस 8 है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एटमोस्ट का फंडा यहाँ पे कैसे लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स मैंने आपको लेक्चर 4 में बताया था, 3 हेड सबसे पहले, और 0 टेल। 3 हेड 0 टेल एक केस हो गया। फिर क्या हो गया? 2 हेड 1 टेल, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 2 टेल 1 हेड, और क्या हो जाएगा? तीनों टेल आए और 0 हेड आए। तो दिस कैन बी अरेंज्ड वेरी इन a simple manner. It will be H H and H, all 3 head, because there is no tail, so it is quite simpler. Here you have to do arrangement because there are 2 head and 1 tail, so you have to arrange it in a manner. So here we will get I think 3 cases. A head tail, one. Second will be head tail head, and third will be tail head head. So आप देखो दोस्तों, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे टेल की पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ कि इन फर्स्ट पोजीशन आई अज्यूम दैट टेल विल बी कम एट लास्ट, एंड हियर आई अज्यूम दैट टेल विल बी कम एट सेकंड चांस, एंड हियर आई अज्यूम दैट टेल विल बी कम एट फर्स्ट मूव और फर्स्ट टॉस। तो दीज आर द थिंग। तो नाउ 2 टेल एंड 1 हेड, तो इसके कितने केस आएंगे? तो 2 टेल 1 हेड से आपको आएगा टेल टेल हेड। तो यहाँ मैं आप हेड की पोजीशन को चेंज कराऊंगी, पहले हेड लास्ट में आया, फिर हेड बीच में आया, टेल हेड टेल, और हेड क्या आ गया? सबसे पहले आ गया, तो हेड टेल टेल, ठीक है, ये आ गया। और ये 3 टेल वाली, तो ये तो सबसे सिंपल होता है, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ 3 हेड, टेल टेल एंड टेल। सो व्हाट विल बी द टोटल केसेस? टोटल केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 8।
Okay, so keep it in mind. So now what you have to find? Here you have to find at most 2 head, and I have told you about at most that what it is less than equal to, so less than equal to 2, इसका मीनिंग क्या हुआ? at most 2 head, at most 2 head, less than equal to 2 का मतलब ये हो गया at most 2 head। और आपको क्वेश्चन में यही फाइंड करना है at most 2 heads, तो मतलब या तो 0 आए या 1 head आए या 2 head आए। तो 0 head किस केस में आया? यहाँ आया है, तो ये एक हो गया। तो आप इसको मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो दिस इज वन केस जिसमें कि 0 हेड आया। तो एक केस तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम में आपका। एक क्या है, या 0 आए या 1 आए या 2 आए। तो 1 हेड कहाँ है? आप देखो 1 हेड इसमें आया तो ये भी हो जाएगा, इसमें आया ये भी हो जाएगा, इसमें है ये भी हो जाएगा। 2 हेड है, हाँ 2 हेड भी है तो ये भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। But is it possible? This case is possible? No. Why? Because we are asking about at most, so less than or equal to 2. But here we have got 3 heads. So this case is not possible because here we have got 3 heads. But here we have got 2, here 2, here 2, here 1, 1, 1, and no. So here we have got 0 head. So this case is also possible because less than equal to 2 is the at most 2 head, and we are finding about at most 2 head. So this case is also possible where we are getting no head. So no head will also be included in this case. So what is the total number of favorable outcomes? So total number of favorable outcome is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So I will write for you. So possible outcomes are 8, you can count it, and favorable outcome I will write it also and I will count it also. So favorable outcome, head tail, head tail, and head tail head, and tail head. So here we are getting 2 head, okay, and now here we are getting 1 head. So this is tail head, head tail, and head tail. And in this case here we are getting no head, so this will also be included tail. So count it: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total favorable outcomes, total number of favorable outcomes are equals to 7. So once you find it, it's quite easier for you to find the probability of getting at most 2 heads. So what is the formula of probability? Total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. So what is the probability? Probability of event. Where what is the event? Event E is getting at most 2 heads. At most 2 heads when 3 coins are tossed simultaneously and all these 3 coins are unbiased. So let's suppose event E is getting at most 2 heads. So what is the probability? Probability of event E is 7 by 8. So I hope that this will be clear to you, and I have tried to explain it to you in very simpler manner. So आप इसको एक बार देखो तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करना है, और पॉसिबल आउटकम्स तो मैंने आपको लेक्चर 4 में बता ही रखा है कि 3 हेड का कैसे फाइंड करना है। तो आप इसको मेमोराइज करो। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को दो लेक्चर 2 बार लाया ताकि आपको ये ट्रिक पता चले कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसको मग करो। आई डोंट वांट यू टू मग इट, आई वांट यू टू फाइंड इट इन ए प्रॉपर एक्चुअल मैनर, क्योंकि आप रटोगे तो फिर भूल जाओगे। तो 3 हेड 0 टेल, 2 हेड 1 टेल, तो आप इसको अरेंज करो, इससे आप पॉसिबल आउटकम निकाल लोगे। वंस यू फाइंड द पॉसिबल आउटकम, इट विल बी क्वाइट इजियर टू फाइंड द फेवरेबल आउटकम्स। तो मैंने आपको एटमोस्ट का फंडा बता रखा है, एटलीस्ट का भी फंडा बता रखा है। तो एटमोस्ट में क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2, तो या तो 0 या 1 या 2। तो मैंने उसी तरह से लिख दिया है 3 टेल आर मींस 3, इफ यू आर गेटिंग 3 टेल इट मींस दैट यू आर गेटिंग 0 हेड। सो दिस इज द थिंग। तो इस तरह से हम फेवरेबल आउटकम फाइंड कर दिए तो हमारा आ जाएगा 7 बाय 8। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो अब मैं जो हूं आपके लिए इसको इस सेक्शन को रब करने वाला हूं और ऊपर के क्वेश्चन को भी रब करूंगा, और मैं सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ूंगा। तब तक आप इसको पढ़ भी लो जब तक मैं इसे रब करता हूं, और बनाने की भी कोशिश करो। ये सब डिलीट कर दें, ठीक है।
दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि 3 कॉइन टॉस वाला था, जिसमें कि हमें एटमॉस 2 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो मैंने बता रखा है आपको। तो चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice that of red ball, find the number of blue ball in the bag. तो अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में बताऊं तो इसमें है कि एक बैग है आपके पास जिसमें कि 5 लाल कलर की बॉल है, तो मैं इसको अभी पहले मार्क कर देता हूं, और कुछ ब्लू रंग के बॉल है एंड सम ब्लू बॉल्स, एंड यू डोंट नो अबाउट द ब्लू बॉल्स, दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट फाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। और यही क्वेश्चन में आपको बोला भी गया है, और आपको ये दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की ड्राइंग करने की। मतलब जब आप बॉल में आपको एक मतलब बैग दिया हुआ है, उसमें गुच्छा है कुछ जिसमें कि 5 रेड बॉल है और ब्लू बॉल कितने पता नहीं, लेकिन आप जब ब्लू उस पर आप ड्रॉ कर रहे हो बॉल, तो उसमें जो आपने फाइंड किया है कि आपने क्या पहले फाइंड कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी जब भी आप बॉल निकालते हो तो उसमें जो ब्लू बॉल फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो थ्राइस है दैट ऑफ रेड बॉल। तो मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, मैं तो बस ये करूंगा कि मुझे इतनी इतनी सारी चीजें दी हुई है, मुझे ये नहीं पता ब्लू बॉल्स कितने हैं, और मुझे वही फाइंड भी करना है। मुझे पता है कि 5 रेड बॉल है, और मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन क्या हुआ है इन क्वेश्चंस, जिससे मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को देख के कि मेरे पास क्या है, 5 रेड बॉल है। ठीक है, मैंने ये फाइंड कर लिया 5 रेड बॉल्स, और मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल। तो मुझे ये पता है कि हाँ ये कहीं कहीं मुझे इक्वेशंस की तरफ हिंट कर रहा है, तो मैं नहीं जानता, मैं बस बोलूंगा कि लेट सपोज probability of drawing red ball, probability of drawing red ball from bag is p। तो मैंने मान लिया कि मैं जब रेड बॉल बैग से निकाल रहा हूं, जिस बैग में 5 रेड बॉल और कुछ ब्लू बॉल्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी p है। ठीक है, और मैंने ये बोल दिया कि अब मैं क्वेश्चंस में इसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ इससे इक्वेशन आ रहा है क्या कि तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थ्राइस है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी मैं प्रोबेबिलिटी को PROB लिख रहा हूं बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल क्या हो जाएगा ये 3p। अब देखो, आप मुझे ये नहीं पता, अब ये इतने तो क्वेश्चंस में दिए हुए थे, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता है कि ब्लू बॉल्स कितने हैं। तो लेट्स से नंबर ऑफ ब्लू बॉल, मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो लेट्स सपोज नंबर ऑफ ब्लू बॉल, लेट्स सपोज नंबर ऑफ ब्लू बॉल लेट्स सपोज नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज x। तो अब मैं इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा कि रेड बॉल की क्या है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉइंग रेड बॉल इक्वल्स टू p है। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको अगर रेड बॉल फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, कि आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो लेट्स से कि मान लो कि मैंने अगर बोल दिया कि आपके पास x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, उस बैग में आप कितने नंबर ऑफ बैग हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि आपको x है तो आप बोलोगे सर 5 पहले से था रेड, और आप बोल रहे हो कि ब्लू रंग का ब्लू बॉल की संख्या x है, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ बैग, तो x प्लस 5, सो दिस इज द टोटल। तो अब मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल p है, तो अब आपको मैं बोलूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो x के टर्म में। मैं आपको ये बोल दूं कि आप x के टर्म में कुछ ऐसा करके फाइंड करो। ये तो p मैंने चलो लेट से यहाँ पे मैंने सपोज किया था, तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा है, मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, आई डोंट नो अबाउट हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आई जस्ट सिंपली नो द फार्मूला। तो आप फार्मूला पे इसको क्या करोगे, पुट करोगे। तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x प्लस 5 है, जिसमें से कि मेरे पास रेड बॉल कितने हैं 5। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू p, ये हो जाएगा। अब मैं इसी तरह से सिमिलरली बोलूंगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल क्या है, क्योंकि रेड बॉल तो मैंने बता दिया, तो ब्लू बॉल क्या है 3p है, ये आप यहां से देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज 3p। तो अब मैं आपको सिंपलर पूछूंगा, फिर से आप x के टर्म में मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर अगेन मैं वही फार्मूला में पुट करूंगा, जिसमें कि मुझे पता है कि मेरे पास फेवरेबल आउटकम तो x है, क्योंकि मैंने x रखा है,
और मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटपुट्स कितने हैं, x प्लस 5, तो ये जो हो जाएगा 3p हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप सॉल्व करो इस दोनों इक्वेशंस को तो काफी इजी होगा, क्योंकि आप दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक p है, और हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इट इज क्वाइट इजियर फॉर यू टू सॉल्व। तो मुझे लगता है कि आप ये आंसर फाइंड कर लोगे, अगर मैं नहीं भी बताऊं तो फिर भी, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ ऊपर में एक सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्विंग 1 and 2, तो मैं इसमें ये करूंगा कि मैं इस 3 को इधर ले आऊंगा डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 का, तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं ये ले आऊं, अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे ले आया और लिख लूं x/3 into x plus 5 इक्वल्स टू p। अब मैं इसको इक्वेशन 2 डैश मान लेता हूँ, ठीक है, 2 डैश। तो अब क्या होगा, ये p और ये p क्या होगा, इक्वल कर सकते हैं हम, तो वी कैन इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डैश। व्हाई? बिकॉज here p equals to x/3 whole into x plus 5 and here p equals to 5/x plus 5, so p are similar, so we can equate equation 1 and equation 2 dash, because although the expression are varying from LHS, but RHS is what, pp, so we can equate it. So after solving equation 1 and 2 we get kya 1 2, and I will also write 1 2 and 2 dash, because although we are getting 2 dash from equation 2 also, so we get what, so just equate it x/3 x plus 5 equals to what, 5/x plus 5. We are just equating LHS, because RHS term are equal in both the cases, x plus 5. Okay, now you can easily cut it because these are same. So now what you will get, just push it into the right hand side, so here you will get x equals to 15. So it is quite similar. तो अब अगर आपको पता चल गया कि x क्या है, x मैंने क्या माना था, ब्लू बॉल, एंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू बैग, सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल is 15. So what is the total number of ball? They can also ask you, then find total number of ball. Instead of asking find number of blue ball, they can also ask you in the exam that what is the total number. So total number of ball is 15 plus 5. In that case also you have to go for the same approach, because you know about the number of red balls but you don't know about the blue ball. तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि हाँ अच्छा ठीक है, मुझे टोटल नंबर निकालना है लेकिन मुझे ब्लू बॉल नहीं पता, तो अप्रोच आपकी यही सेम रहेगी कि आप ब्लू बॉल पहले फाइंड करोगे, फिर ब्लू बॉल जैसे आप फाइंड करोगे कि हाँ 15 है तो उसको ऐड कर दोगे, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ मार्क, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 15 plus 5 20। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस भी मैं आगे के लेक्चर में लूंगा। मेरा प्लान था कि मैं इंटरसेक्शन को भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं लेक्चर को थोड़ा लंबा बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि लंबा बढ़ने के बाद आदमी बोर हो जाते हैं। तो आप तब तक इतना ही करो और इसको प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसी के हिसाब से आप वैरी कर करके पूछते रहो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने लेक्चर 1 या शायद लेक्चर 2 में अपना मेल आईडी दिया है, तो आप उस पर मुझे मेल भी कर सकते हो। तो ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, और आप लोग अपना सभी ध्यान रखें।